फील करें। एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी बॉडी को बाद में फील किया करें, छोड़ा करें अपने जिस्म को, ताकि बॉडी हमारी जो है हील हो पाए। वंस अगेन सेम एक्सरसाइज, दोनों हाथ शोल्डर पे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। स्टार्ट करेंगे। अच्छे तरीके से बाजुओं पर स्ट्रेच करें। कान हमारे छुपने चाहिए, बल्कि टारगेट ये करें कि कानों से पीछे बाजुओं को लेके जाना है, फिर वो कानों पे जाएंगे। एल्बो को बेंड नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से ऊपर स्ट्रेचिंग होगी तो जिस तरह गुब्बारे को खींच खींच के हवा भरी जाती है, वो सिस्टम अंदर चल रहा है हमारे। भरे जरा अपनी बॉडी को ऑक्सीजन से। सांस को एक्सहेल करते हुए एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। एंड फील योर बॉडी। जी थैंक यू वेरी मच जी। मेरी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, नाश्ता क्लास के बाद होता है, क्लास से पहले नहीं होता। माशाल्लाह जी। जी सब लोग लंबा और गहरा सांस लें, सांस को छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। आए अपने आप को देखें। हमारी मौजूदा हालत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अपने हेड को फील करें सब लोग। ये सेल्फ स्टडी है। अपने हेड को फील करें। सर का सामने वाला हिस्सा, माथा कैसा फील हो रहा है आपको। तवज्जो दीजिए, अपने आप को शार्प कीजिए, अपने माइंड को शार्प करें। माथे पे क्या सेंसेशन है, क्या एहसास है, माथा मुझको कैसा लग रहा है, मैं माथे को कैसा फील कर रहा हूँ। अपने सर की राइट साइड को फील करें। अब लेफ्ट साइड को फील करें। सर की बैक साइड को फील करें। सर का ऊपर वाला हिस्सा फील करें। फील कीजिए, जानिए। ये जो अभी आपने अपने सर को जाना, फील किया, ये बहुत ही सतही, बहुत ही ऊपरी ऊपरी हालत में आपने अपने आप को देखा। हम इतने नहीं, हम इससे और गहरे हैं। आप ऐसा समझें, अभी जो आपने हेड को फील किया, ऐसे ही जिस तरह किसी फल का छिलका होता है, रस तो छिलके के अंदर होता है।
आप ये जो ऊपर ऊपर से बॉडी को फील करते हैं, ये तो छिलका शेल आपका। अंदर उतरना होगा, गहराई तक जाना होगा। अभी आप अपने माथे से दाखिल हों अपने सर में। गो इनसाइड योर हेड। आप एक एनर्जी हो, कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। जब बंदा जिस्म को छोड़ता है, जिसे आप कहते हैं बंदा मर गया, तो जिस्म तो उसका यहीं रह जाता है। उसकी रूह, उसकी एनर्जी इन हवाओं और इन फिजाओं के अंदर फैल जाती है। तो आप एक एनर्जी हो। सो नाउ वही एनर्जी माथे से दाखिल हो रही है। यू आर मोर स्पिरिचुअल बीइंग। वही एनर्जी माथे से दाखिल हो रही है और सर के अंदर तक चले जाएं। विच गोता मार गवासी हो। ये दरवेशों की बातें बड़ी कमाल की हैं। बात सुन के इधर से निकालनी नहीं, ये तो दरवेशों ने हमें प्रैक्टिस के लिए बातें कही हैं। माथे से दाखिल हों। गो इनसाइड योर हेड। दोस्तों बड़े ध्यान से ये काम कीजिएगा, बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। अपने सर की लेफ्ट साइड से दाखिल हों, सर के अंदर उतर जाएं। गोता लगाएं। टेक इट डिप इनसाइड यू। हम राइट साइड से दाखिल हो रहे हैं। सर के ऊपर से टॉप से दाखिल हों, सर के अंदर तक जाएं। दोस्तों किसी कमरे में अंधेरा हो और हम कोई लाइट ऑन कर दें वहां पे, तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि चला जा, अंधेरा चला ही जाता है। ऐसे ही आपके सर में कहीं कोई सर्किट शॉर्ट होगा, कहीं कोई ब्लॉकेज, कहीं कोई नॉट, कहीं कोई ट्यूमर, भारीपन, माइग्रेन का दर्द और कोई दर्द, उसे कहना नहीं पड़ेगा कि चला जा, वो चला ही जाएगा। जब आप अपने बदन के अंदर गोता लगाएंगे, जब आप अपने अंदर उतर जाएंगे, आप एक रोशनी हो। शऊर, आप दो हिस्सों पर हैं, एक है लाशऊर और एक है शऊर। तो अभी जो शऊर है वो लाशऊर में उतर रहा है। रोशनी अंधेरे कमरे में उतर रही है। अपने सर से, सर के टॉप से सर के अंदर उतर जाएं। सर को ढीला छोड़ दें, सर को टाइट ना रखें। मैं सर के अंदर हूँ। सर को गहराई तक फील करें, तजर्बा करें, अपनी फीलिंग्स को फील कीजिए। ये है जानना। सारी जिंदगी ये बातें पढ़ी हैं, खुद को समझें, खुद को जानें। वमन आरफा नफ्सहू सो एंड सो, लेकिन कभी कोशिश नहीं की, कभी कोशिश ना की। सिर्फ इधर से पढ़ा,
ये कोशिश आज आपने पहला स्टेप ले लिया कि हम उतर तो गए सर में। सर हो सकता है आपको भारी फील हो सकता है पेन वाला फील हो, लेकिन ये तजर्बा हो रहा है, हकीकत से आशना हो। ये पता चल रहा है हमको सर की सेंसेशंस, सर का भारीपन, सर का तनाव, इसको जानना है और कुछ भी नहीं। किसी विजुअलाइजेशन, किसी इमेजिनेशन में नहीं जाना, रियलिटीज पे हम काम करेंगे। और जितना ज़्यादा, जितनी गहराई तक आपको अपना आपा तजर्बा होता जाएगा, आप अपने आप को जितना डीप लेवल तक जानते चले जाएंगे, आप उतने डीप लेवल तक बदलते चले जाएंगे। बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको कहूँ कि रोशनी कुछ भी नहीं करती, सिर्फ रोशनी आती है और अंधेरे भाग जाते हैं। आपको अपने अंदर सिर्फ उतरना है, बाकी काम खुद ब खुद होगा। एंड नाउ क्रॉस योर हेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से दाखिल हो, लेफ्ट से निकल जाइए। माथे से दाखिल हों, सर की बैक साइड से निकल जाइए। शायद आप में से किसी ने फिजिक्स के असूलों को जाना हो या पढ़ा हो। ये पूरी बॉडी फिजिकल है। फिजिक्स का एक असूल है बड़ा ऑथेंटिक, कि किसी भी मेटल के अंदर, लाइक कोई आपके पास एक सोने का रॉड है, उसके अंदर आपने अगर चांदी की मिक्सिंग कर दी है, तो उसे फिर उस मिक्स शुदा सोने के रॉड को, जिसमें चांदी की आमेजिश हुई, उसको खालिस सोने के रिंग से बार बार गुजारें, तो क्या होता है, वो जो चांदी मिक्स हुई थी वो उसमें से निकलना शुरू हो जाती है, वो खालिस होना शुरू होता है। जब हम बार बार खालिस सोने के रॉड से उस रॉड को गुजारते हैं जिसमें चांदी मिक्स होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता चांदी निकलना शुरू हो जाती है। सेम ऐसे दोस्तों, जब आप बार बार विद प्योर माइंड, कौन सा प्योर माइंड है? कॉन्शियस माइंड इज प्योर माइंड। आपका शऊर ये प्योर माइंड है। जब आप अपने शऊर से बार बार लाशऊर के अंदर ट्रैवल करते हैं, बार बार जब लाशऊर से गुजरते हैं, लाशऊर आपका साफ होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी सुपर बॉडी, क्लीन बॉडी, ये जो दरवेशों के लिए लफ्ज़ है कि वो सर से लेकर पांव तक रोशन ज़मीर एनलाइटन होते हैं, ये तभी मुमकिन है जब हम अपने आप के अंदर उतरें। अब आप सर से लेकर पांव तक सारी बॉडी को फील कीजिए, एक तजर्बा करें, गोता लगा दें अपने आप के अंदर, सर से उतरें जैसे पूरी बॉडी के अंदर आपका ध्यान, आपकी तवज्जो चली गई। सारी बॉडी को मैं अभी फील कर सकता हूँ। शऊर से बड़ी कोई मेडिसन नहीं है। शऊर, शऊर और शऊर, मैं एक ही बात कहता हूँ, पूरी बॉडी में शऊर को ले जाएं, पूरी बॉडी को होश में ले आएं, पूरी बॉडी में होश चला जाए। सर भी मुझे फील हो, सर को भी मैं जान रहा हूँ, कंधों को भी मैं जान रहा हूँ, चेस्ट का भी मुझे तजर्बा हो रहा है, पेट भी मुझे फील हो रहा है। विच गोता मार गवासी हूँ, ते जै वंज दरिया नोश न कीता, रहसी या जान प्यासी हूँ। And now deep breathe in जी, breathe out। सांस को भरें,
भरें। 2 ही एक्सरसाइजेज हैं सांस की, याद रखिए। सांस का जिस्म में भरना और सांस का पूरी तरह बाहर निकाल देना। ब्रेथ इज लाइफ, सो डीप डीप लेवल तक सांस को लेकर जाएं। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Once again, deep breathe in. Breathe out. ओके जी, सब लोग आंखें खोलेंगे और दोनों हाथों को लाग लगाइए और ऊपर फेस स्ट्रेच कीजिए बॉडी। फेस आप जी ज़रा अंगड़ाई लें, ज़रा ये सेट बॉडी को थोड़े अंगड़ाई लें। अब ये एक्सरसाइज मत समझें, इसको तो आप ऐसा समझें ये तो मेरा अपना काम है, मुझे तो खोलना ही चाहिए जिस्म को। बॉडी की नाट्स को खोलें। हम ब्लॉक हैं, हम बंधे हुए हैं, हम खुलें, हम खिलें। और अब राइट साइड पे टर्न हो जाइए, कली फूल बने। और तो लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाए। अगर कली को रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं है लाइफ का, ना खुशबू आएगी। और ओके, वापस आए। कली को देख, इकबाल का शेर याद आता है, कली को देख कि है तशनाए नसीम सहर। कली सुबह की हवा की मुंतज़िर होती है। नसीम सहर सुबह की हवा की मुंतज़िर होती है, कब आए वो हवा, मेरी पत्तियां खुलें, मैं खिलूं, मेरी खुशबू बिखरे। ऐसे आपको मुंतज़िर होना पड़ेगा कि इन क्लासेस का, ऐसे एहतमाम का कि मेरी लाइफ फूल, इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग, मेरी लाइफ जो है वो खिले और मैं भी फूल बनूं। लाइफ का जो पीक है लाइफ की, उसको मैं छू पाऊं। ब्रीद इन जी, ब्रीद आउट। हमारे आसपास खूब फूल है खिले हुए। तो इकबाल का एक और शेर याद आता है। इकबाल कहते हैं, कभी देखा है तूने ए दीदाए इबरत के गुल। ए इंसान, कभी तूने फूल को देखा है कि होके पैदा खाक से, मट्टी से पैदा हुआ। वो देखिए लाल, कितना खूबसूरत इसका रंग है। ये फूल देखिए, ये येलो, मट्टी से पैदा हुआ कि होके पैदा खाक से रंगीन कुबा क्यों कर हुआ। कितना खूबसूरत हो जाता है। तो आपको भी ये खूबसूरती पानी ही पानी है, आपको भी फूल बनना ही बनना है। भले ही आप मट्टी से पैदा हुए हो, लेकिन इसी के अंदर वो फूल बनने की पावर मौजूद है। सुपर पोटेंशियल है आपके अंदर। वंस अगेन जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग मैट के अगले हिस्से पे आएंगे थोड़ा सा जी। वार्म अप आपका हो गया, बेफिक्र रहिए, आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे जी। ये देखिए, दोनों बाजू पीछे जाएं, लेटिए। वाह जी वाह, गुड। आहिस्ता आहिस्ता, जो नहीं जा सकते ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर जाएंगे तो बड़ी बात है। कर्नल नासिर साहब, सर कर्नल साहब सीधे सीधे लेट गए ना। कोई गल नहीं, डोंट डू इट, बट ओके ओके जी। आप आहिस्ता आहिस्ता बैक पे लेट जाएंगे, दोनों हाथ भी पीछे ले जाइए। मज़ा करें, थोड़ा सा इंजॉय करें, अंगड़ाई ले, हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। और ये स्ट्रेच योर हेड्स अप। और ओके, वापस। तरह देखिए, वापस से मुराद ये है, ये देखिए जी, हाथ मेरे यहाँ पे आए हैं, पीछे से उठिए, थोड़े हाथ यहाँ पे आए, गर्दन उठे और उठे। ओके, वापस आ जाए। वाह जी वाह। हाँ जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्राजा साहब उठ जाओ, तो बड़े मजे आ रहे हैं। ये इतना प्यारा पोस्चर है दोस्तों, रात सोने से पहले करें तो नींद ज़बरदस्त आ जाएगी, और सुबह उठते ही इस पोस्चर को करें तो रात भर जो ड्रीम्स के अंदर एक तनाव, ड्रीम्स का एक, ख्वाबों का भी एक तनाव होता है, वो रिलीज़ हो जाएगा। ओके जी, सब लोग अभी आप ऐसे बैठ जाएंगे पंजों के ऊपर। हाँ जी, पंजों पे वजन डालिए। ये जो
ब्लड प्रेशर का रोला डालने वाले दोस्त मर गए, खप गए गोलियां खा खा के ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, और नींद ठीक नहीं होती, घुटने आगे से नीचे लगाइए प्राचा साहब। उन लोगों के लिए जब भी ब्लड प्रेशर हो, भाई इतना तो किया जा सकता है, लोग इतना भी नहीं करना चाहते, कहते गोली खा के ठीक हो। अच्छा, लोगों को खाने की बात समझ में आती है, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर गोली देता, अच्छा दूध नाल या चाह नाल, अच्छा दूध चाह फिर भी होते। अच्छा, एक दुनिया के अंदर ये मुझे फोन आते हैं जी, आपको सच्ची बात बताऊं, वो कहते हैं अच्छा जी साहब दसो की खा के साड़ा वजन घट हो जाए, खा के वजन घट हो जाए। लोगों को खाने की बात समझ आती है, इसलिए खाने वाली जो मेडिसिन है दुनिया में वो ज़्यादा चली हैं। खाने वाली मेडिसिन दुनिया में 7 तरीके हैं इलाज के, आप इन तरीकों को पहले आजमा लें जो मैं आपको भी बताता हूं। देखिए, नंबर 1 जो तरीका है दुनिया का कदीम तरीन, वो है माइंडफुलनेस का तरीका। ऐसे बैठेंगे थोड़ी देर, मेडिटेशन का। फिर है बॉडी मसाज का। बॉडी मसाज का बड़ा कदीम तरीका रहा है, यानी जिसमें तुर्कश हमाम जो है उसकी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं, थाई मसाज के बड़े टेक्निक्स हैं, और चाइनीज़ मसाज है बड़ा ज़बरदस्त। फिर है एक आकुप्रेशर का तरीका, प्रेशर पॉइंट्स को दबाएं। फिर है आकुपंक्चर का तरीका जिसमें हजामा भी आता है। फिर है ग़िज़ा का तरीका, और सबसे लास्ट पे आता है मेडिसिन का तरीका, जिससे हम सबसे पहले इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ये नकम्मे और सुस्त लोगों की निशानी है कि जो कुछ भी नहीं करते, पहले ही आखिरी स्टेप पे सीढ़ी पे चले जाते हैं, किसी पहले काम नहीं करेंगे। ये देखिए, आप बैठे, इससे आपके प्रेशर पॉइंट्स, ये जो टोज़ हैं, आपके जो उंगलियां, फिंगर टिप्स और टोज़, बॉडी का बहुत आम हिस्सा, जब भी बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो पाँव की उंगलियां सुन्न होना शुरू होती हैं। वो ख़तरनाक अलामत है बड़ी बीमारी की। ये जब पोस्चर है, यकीन जानिए आपके ब्रेन तक, आपके तब सारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। अब आप ऐसे बैठे और आंखें बंद कर लें। हाँ, पोस्चर तो अभी स्टार्ट हुआ है, पहले तो गल्ला बाता सामने थोड़ी देर रुक जाए, जस्ट रिलैक्स यार। हाँ, वजन डालिए, वजन डालिए, आप बर्दाश्त करें। बर्दाश्त का लफ्ज़ ठीक नहीं है, टॉलरेंस भी ठीक नहीं है। आप इसको फील करें विद न्यूट्रल माइंड, विटनेस करें। सर का तनाव जा रहा है, कंधे रिलैक्स होंगे। नो ब्रीथ इन जी, ब्रीथ आउट, आगे आ जाए। ये देखिए, ओके जी, आप राइट लेग को बैक से आप, हाँ, और फिर साहब जी, फिर साहब वापस। अच्छा, डॉक्टरों के पास पता है क्यों रश होता है? उत्थे सौखा काम है, कुछ करना ही नहीं पैंदा, डॉक्टर ही करना है जो कुछ करना है, इसलिए डॉक्टर बेचारे मरीज बन गए। खान साहब जी, खान साहब को तालीम के साथ वेलकम करेंगे जी। अकबर भाई आए, अकबर भाई आए, और वो जब सूरज निकल गया तब आए, और ये नाश्ता आपको पक्का है आज जी जी। हाँ, अभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं लास्ट वीक भी नहीं देखा इनको भाई हमने FBR वालों से खाना है आज चाहे हमें कुछ खिलाना पड़ जाए बाद में FBR वालों को ये नहीं छोड़ते ना किसी को। चलो कल नहीं मिलता अच्छा, ये नहीं हो गया नाश्ता। अच्छा, ये बताइए आप ट्रिप पे जा रहे हैं सर? यही तो मसला है ना, इसलिए तो आया हूँ मैं आपके पास। क्या माजरत नहीं है? माजरत बिल्कुल कबूल नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, आपकी माजरत बिल्कुल कबूल नहीं है। उमर भाई नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, वो भी आते तो उनको भी मैं पाबंद करता। एक दिन जो है वो छुट्टी ले लें, कल आपको निकलना है और सबके साथ आपको चलना है, दैट्स ऑल। ठीक है जी, हाँ, हाफ लीव के लेके आ जाए, एक दिन क्या फ़र्क पड़ता है जी। आप हमारी क्लास की खूबसूरती हैं वैसे भी तो हाफ ही होता है ऑलमोस्ट। हाँ, हाफ नहीं होता, 5 बजे कर लेते हैं ना, जुमे के बाद कहीं नहीं आना, बस सैटरडे को आप नहीं आना। 5 सेकेंड जी, दोनों हाथ सामने, राइट लेग बैक से आप स्ट्रेच स्ट्रेच फेस आपकी जरा देखें जी। अच्छा, आंखें जरा खोलिए, आंखें जरा खोलिए। मूवमेंट
मूवमेंट एनर्जी का असूल है, एनर्जी जनरेट होती है विद मूवमेंट। वापस, ओके, लेफ्ट। आप देखें ना, आपकी गाड़ी की बैटरी 10 दिन आप गाड़ी ना चलाएं तो वो डेड हो जाती है। उसका जो चार्जिंग है वो मूवमेंट से होती है, गाड़ी चलती रहती है, मूवमेंट होती है। ये बड़े सिंपल असूल हैं। सिटिंग अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बीमारियों को दावत देना है। और ऊपर स्ट्रेच कीजिए एंड वापस। ओके जी, आप राइट लेग अप वंस अगेन और लेफ्ट हाथ भी सामने जाए, ज़रा सामने। आंखें ज़रा स्ट्रेच कीजिए ना, आंखें और स्ट्रेच कीजिए। गुड, जॉ खोलिए, ये और ओके जी। और अब यहीं से ये देखिए, लेफ्ट हाथ से अपने राइट पाँव को पीछे से पकड़िए और राइट पाँव देखिए ऊपर स्ट्रेच करें, देख सकते हैं, वंडरफुल पोस्चर है। या फेस अप और फेस अप और ओके, वापस। और लेफ्ट लेग आप देखिए, स्ट्रेच कीजिए और राइट है सामने। दोस्तों, माचिस से कभी बिजली का बल्ब नहीं जला। इंसान जो है ये सुपर डिवाइस है, इसको गोलियों से ठीक मत करें, इसको असल सोर्स की तरफ लेकर आएं। असल सोर्स जो है वो इसको पहुंचाएं। राइट हाथ पीछे ले जाइए। आपको बिजली का बल्ब बिजली से ही जलता है, तो आप नेचर से चलते हो। आपको सुबह की हवा चाहिए, आपको सूरज की रोशनी चाहिए, आपको अच्छी खुराक चाहिए। और ऊपर जी, और ज़रा आंखें ज़ोर से स्ट्रेच कीजिए। ओके, वापस। दोनों हाथ सामने है, दोनों हाथ सामने। आप पूरी बॉडी को आपने ये देखिए जी मूव करेंगे। ये 1 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3 4 5 6 7। मैं ऊपर भी जा रहा हूँ, नीचे भी, राइट भी लेफ्ट भी, नो राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और उठ के बैठ जाएंगे। ओ, थोड़ी देर आंखें बंद करें, आंखें बंद। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। हमारी रीढ़ की हड्डी, इसके आसपास तनाव आ जाता है और तनाव की कई वजूहत हैं। सिटिंग पोस्चर गलत तरीके से लंबी देर तक बैठना, घंटों बैठना, ये भी एक बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है। फिर इसके बाद गलत खुराक है, कई वजूहत हैं और मेन वजह हमारा माइंड है। दोस्तों प्लीज़ आंख बंद करके बात सुनिएगा। जब भी कोई बीमारी आती है तो बीमारी के साथ एक और चीज़ आती है, वो है डिप्रेशन। आप डिप्रेशन पे कंट्रोल करें, बीमारी यकीन जानिए वो नहीं रहेगी, वो कुछ दिनों की बात है। और डिप्रेशन को से निकलने का बेहतरीन हल क्या? फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग। सुबह को ताज़ा हवा के अंदर आएँ, नेचर की तरफ आएँ, इसका कोई मुतबादल नहीं है ताज़ा माहौल का। ब्रीद इन जी, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को लॉक लगा के ऐसे रखें, ये देखिए, और राइट लेग अप स्ट्रेच कीजिए जी। आगे से फेस देखिए जी, ऊपर मेरी तरफ देखें, सब लोग मेरी तरफ देखें, फेस आगे से ऊपर। इस एक्सरसाइज का फायदा ही तब है। अब फेस ऊपर है, अब यहाँ से बैक पे हम जाएंगे, राइट लेग अप है, ये देखिए पीछे, ये पीछे जा रहा हूँ। स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। अब आंखें भी स्ट्रेच होंगी आपकी, और पीछे और लेफ्ट थाई पे स्ट्रेच आ रही है, और जाइए एंड वापस। देखिए बैक पे जाना है, सही तरह स्ट्रेच करेंगे आप। राइट थाई की स्ट्रेच होगी, पहले राइट घुटना नीचे लगाइए, नो लेफ्ट लेग अप। ये देखिए ऊपर लेग को स्ट्रेच कीजिए, सीधा करें। आप आगे से मेरी तरफ देखिए, ऊपर आंखें खोलें। अब बैक पे, ये देखिए बैक पे स्लोली पीछे जाइए, और पीछे, और यह और जाए, स्ट्रेच करें बॉडी को, और यस एंड वापस। अच्छा, वापस उठ के बैठे। कौमें ऐसे नहीं बनती हैं, वेली रह के तो कढ़ाई गोश्त खा के तो फिर कढ़ाई गोश्त ही बनेंगे वो। अच्छा, कौमों के अंदर तब्दीली कैसे आती है, ये मैंने इस पर स्टडी की जब मैं चाइना में था। यकीन जानिए बड़ी चीज़ें सीखने को मिली।
एक्सरसाइज को उन लोगों ने, मैं सलाम करता हूँ उस बंदे को, चेयरमैन मौजे तंग को, जिसने एक ही बात को पकड़ा था। जब वो ये कौम अफीमची कौम थी, उसने कहा स्कूलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, दफ्तरों के अंदर एक्सरसाइज को आम किया जाए, ताकि आप ब्लड सेल्स चेंज हो, मालिक्यूल चेंज हो, वो नशे वाली जो पुराने जीन्स, वो आपके नस्ल दर नस्ल उसके अंदर नशा चल रहा था, लेकिन उन्होंने बदल दिया। तो हमें अगर बदलना है तो हमें भी मूवमेंट करनी होगी, बॉडी के अंदर बड़े लेवल पे चेंज लानी होगी। सुपर बॉडी के अंदर ही सुपर ब्रेन होता है, फिर ही हमको बड़ा काम कर पाएंगे। ये सिर्फ बातों से काम नहीं होगा। जो हमने ये काम स्टार्ट किया है और पिछले 15-20 साल से लेके चले हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी बेहतरी आई है। तो ये कोई वजह है, हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन हो, हमारे पास सुपर बॉडी हो। इसके लिए आप सबको प्रैक्टिकली काम करना होगा। दोनों हाथ यहाँ पे रखें, दोनों हाथ सामने, सर नीचे, और मुझे देखिए जी, पहले देख लें प्लीज़। सर नीचे लगाया और इसके बाद दोनों हाथ देखिए जी, मैं पीछे से ऊपर पीछे लेकर गया हूँ, हाथ मेरे आगे की तरफ आ रहे हैं। कमान जी, इस पोस्टर में आ जाइए ज़रा, ज़रा अपने हेड की तरफ, सर की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन को होने दें। हाँ जी, और ज़रा सर की तरफ मूवमेंट तो होने दें। ओ गुड, पीछे से घुटने आप, नीज आप, हाँ, और ऊपर। थोड़ा थोड़ा बैलेंस बरकरार करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। वेरी गुड, वापस, हाँ, वाह जी वाह। मुस्तफा साहब ज़रा सारे करके दिखाओ, ज़रा करें जी, ये पोस्टर देखिएगा ज़रा मुस्तफा साहब का। मुस्तफा साहब ही इज़ 72, बंदा सुनो जी, ओ मुस्तफा साहब सुनो, बंदा 17 साल का हो जाए ना, 70-71 कहते बंदा कतरा बतरा गया है, ऐसे कहते हैं ना जी। पंजाबी में एक है, पता नहीं आपका मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ये कहते हैं लाई बंदा कतरा बतरा, मतलब है कि बस गया। ये अब फिट हुए हैं 71 साल के अंदर, 72 साल के अंदर आके आप फिट हुए हैं। ये में लाइफ को वेस्ट मत करें। ये माइंड सेट जो बना हुआ है, बाजी 70 साल हो गए तो बुढ़े हो गए, यकीन जानिए इससे बड़ी और दुनिया में बेवकूफ़ी कोई नहीं है। इस यूथ, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं, शादी का तल्लक इससे नहीं है। ये आप बीच में एक्स्ट्रा चीज मत जोड़ दें। अच्छा, और डॉक्टर साहब तो साउंड मेरे कैके ही लवाने ने। ओके जी, ओके जी। मुस्तफा साहब जरा पोस्टर दिखा दें जी, देखिए जी। नहीं जी, हाथ लगा के, मुस्तफा साहब हाथ वाला, वही ये। अब आप देखिएगा जी, पोस्टर ये है, पीछे से घुटने उठाए हैं, ये देखिए, हाथ पीछे से उठा लिए, ये पोस्टर है जी। हाँ, और देखिए 72 साल के अंदर भी वजह, भाई चंद चीज़ों को छोड़ देना, क्या ज़रूरत है स्मोकिंग करने की, खामखा आपको वो लंग्स। नशा तो ज़िंदगी के अंदर मत लेकर आए। ये कुछ चीज़ें ऐसी जो इंसानी बॉडी को जहर की तरह आलूदा करती हैं, बस इन चीज़ों को अवॉइड करें, नेचुरल डाइट पे आएँ, सुबह को ताज़ा हवा की तरफ आएँ, आपकी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती से भरेगी। ओके जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने आना, गो फॉर डोनर फेसिंग। सारी बॉडी के तनाव दूर कर दीजिए। आज हमने साइड प्लैंक करना है जी। सब लोग अपने राइट पाँव के ऊपर अपना लेफ्ट पाँव लेकर आए, ये देख सकते हैं मुझे। राइट हाथ के ऊपर वजन डालिए और लेफ्ट हैंड आप ये देखिए जी, साइड प्लैंक है, साइड प्लैंक है जी, साइड प्लैंक। कोशिश करें, वाह जी वाह, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए भी, गुड। और अभी अगर हो सके तो लेफ्ट लेग भी आप जाए, ये देखिए लेफ्ट लेग भी आप गई, ओ गुड, यस यस। ओके, वापस आए डोनर फेसिंग। तो अपवर्ड फेसिंग में एक बार, ये देखिए अपवर्ड फेसिंग, फेस आप, ओ गर्दन ऊपर जाए और ऊपर। स्ट्रेच कीजिए बॉडी को यूं,
ये देखिए, जब गला भी स्ट्रेच हो, आपका गला स्ट्रेच होना चाहिए आगे से ऊपर और ऊपर से। जॉ खोले यहाँ पे, या अब वापस डाउनवर्ड फेसिंग में जाएंगे और लेफ्ट पाँव पे अपने राइट पाँव को लेकर आइए और राइट हैंड आप, राइट हैंड आप ऊपर। जिसम अगर कांप रहा है तो कांपने दें, और राइट लेग भी थोड़ा ऊपर उठाइए, राइट लेग भी आप जाए। ओके, वापस डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग में वापस जाइए। ओके, ब्रीथ इन एंड अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग। राइट पाँव उठा के राइट हाथ के बाहर, हो दरमियान में से नीचे जी। राइट पाँव राइट हाथ के बाहर, राइट पाँव राइट हाथ के बाहर, स्टेप फॉरवर्ड, फेस अप। ओह गुड जी। हमारे ज़िया साहब को देखें, शाह साहब को, ये पोस्चर है, ऐसे दरमियान में से पूरा नीचे हो जाना होता है, फेस अप। ओह, लेफ्ट पाँव को उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर, ये देखिए, और इस पोस्चर में आएंगे जी। ओके गुड जी। ये हुई ना बात, दरमियान में से नीचे जाएंगे उतना। प्राचा साहब को देखिए, वो पोस्चर बड़ा ज़बरदस्त है। ब्रीथ इन जी, ब्रीथ नो अगेन, ब्रीथ इन, ब्रीथ वंस अगेन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ नीचे और जंप लेते हुए बैक पे चले जाए, वापस डाउनवर्ड फेसिंग। ये हुई ना बात, मुंडे खुंडे बन के। नो अपवर्ड फेसिंग अगेन, घुटने जमीन पे और उठ के बैठ जाए। हाँ ओके जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेंगे और छोड़ेंगे तेजी से जी, तेजी से, तेजी से।